नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। द न्यूज़ लुक लगातार आपको दिखा रहा है कि बिहार में जो टैक्स के पैसों की वसूली की जाती है और उसको जो खर्च किया जाता है उसको कितने बढ़िया तरीके से खर्च किया जा रहा है। उसका एक लाइव एग्जाम्पल ये तमाम ये जो छात्र खड़े हैं ये आपको देंगे, क्योंकि ये कृषि की क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं और अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इनको पढ़ाई यानी कि शिक्षा दे दी जाती है, लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे, नौकरी कैसे मिलेगी, इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। फिलहाल इनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किए हैं डिप्लोमा, लेकिन 1977 से अभी तक एक भी बहाली नहीं आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। चलिए अपने सेशन से शुरुआत कर लीजिए। आपका सेशन क्या रहा है? 2018 रहा है सेशन। 2015-18 नहीं 2018-21। अच्छा ठीक है। तो 3 साल का आपने कोर्स कर लिया है। अब आपके पास विकल्प नहीं है कि नौकरी कैसे करेंगे। तो जब आप कोर्स शुरू किए होंगे उस समय क्या ख्याल आया होगा कि जाके दूसरे राज्य में नौकरी करेंगे? सर दूसरे राज्य में भी पता किए, लेकिन वहाँ भी नौकरी हम लोग का नहीं है सर, बिहार से। और यहाँ निकल नहीं रहा है वैकेंसी सर। तो हम लोग क्या करें, बेरोजगार हैं ऐसे ही। जो आप लोगों को दक्षता दी गई है, जो आप लोगों को शिक्षा दी गई है, उसके अनुसार आप लोग किस चीज़ के लिए तैयार हुए थे कि क्या करेंगे? हम लोग तो बहुत सपना देखे थे सर, लघु सिंचाई विभाग में और जल संसाधन में बहुत कुछ में देखे थे, लेकिन उसमें कृषि सलाहकार सब में बहुत कुछ देखे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी वैकेंसी नहीं निकला है सर। कुछ भी वैकेंसी नहीं निकला नहीं है सर। फिलहाल जल संसाधन मंत्री हैं उसके लिए। अच्छा ये बताइए कि 3 साल का कोर्स है, उसके लिए सरकार पूरा खर्च करती है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 लाख रुपए साल का सरकार खर्च करती है, यानी कि 3 साल में कितने रुपए हो गए? लगभग 7.5 लाख रुपए हो गए। और उसका आउटपुट क्या निकला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं निकला सर, जीरो। यानी कि आप 7.5 लाख रुपए खर्च कर दीजिए, जो जनता का टैक्स है उस 7.5 लाख रुपए खर्च कीजिए। उसके बाद से जो छात्र हैं उसको 2 रुपए का बेच देंगे, 2 रुपए में भूजा के उसमें क्या कहते हैं ठेले पे। सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है सर। तो ठेले पे बेच दीजिएगा बस। हाँ सर, क्या करेंगे उसका? पढ़ाई लिखाई का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? कितने छात्र टोटल हैं आप लोग? टोटल 30 छात्र है, लेकिन अगले साल से हर साल 30 छात्र बेरोजगार होकर निकलते हैं और अगले साल से इसको और बढ़ाया जा रहा है और 60 सीट किया जा रहा है। मतलब अब 30-60 तो हर साल बर्बाद हो रहे थे, अब 60 हर साल बर्बाद होंगे अब बच्चे। अच्छा, तो अब क्या है ना, एक तो बेरोजगारी और बढ़ रहा है, जॉब तो कहीं दिख नहीं रहा है। बच्चा आ जाएगा, उसको लगेगा नहीं कृषि प्रधान देश है, बिहार में भी ध्यान दिया जाएगा अदर स्टेट की जगह, अदर स्टेट के जैसे यूपी में अदर स्टेट्स में जैसे ध्यान दिया जाता है। आ तो जाएगा, जब देखेगा कि यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, 40 साल से लगा हुआ है, वैकेंसी कहीं आ ही नहीं रहा है, कितना दर बदर भटका जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई की जा रही है। हम लोग अभी भी आज भी गए थे यहाँ पे, बोले थे तो इनके हाथ में नहीं है। वो बोले क्या कि जब बजट तैयार होगा तो हम ऑफर दे सकते हैं। तो ऐसा मतलब कोई भी अपने आप कितनी उम्र हो गई आपकी? जी मेरी 21-20 वर्ष। 20 साल के हो गए आप। घर वाले कहते होंगे कि बेटा अब नहीं है इसमें जॉब, तो कहीं और जॉब कर लो। जी कोई और सेक्टर देख लो, अब इसको छोड़ दो। अब इंटरेस्ट गया यहाँ पे, हम लोग का कुछ नहीं। हम लोग इतना 30 सब्जेक्ट पढ़े एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, बहुत सारा चीज़ पढ़े। सिविल इंजीनियर का भी सिलेबस अपना लेके पढ़े, इरिगेशन डिपार्टमेंट पढ़े, बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़े, लेकिन वो सब भी हम लोग को उसका भी जॉब नहीं मिल रहा। हम लोग को इरिगेशन डिपार्टमेंट तो मिलना चाहिए ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियर को दिया जाना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियर को तो और महत्वपूर्ण है कि उसको पता कैसे चलेगा सिंचाई कहाँ देना है। सिविल इंजीनियर करके जाए 30 आप जो छात्र का एक डाटा दिए हैं वो किसी एक जिले का रहता है या पूरे बिहार का? पूरे बिहार से जाते हैं वो। एक हम लोग का एग्ज़ाम होता है कंडक्ट, जैसे कि बिहार डिप्लोमा में SBT कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशंस को, उसको हम लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसमें एलिजिबल होने के बाद ही सरकारी कॉलेज के जो आपका काउंसलिंग होता है। उसके बाद भागलपुर कॉलेज अलॉट होता है, तो उसमें अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप लिए हैं तो आपको मिल जाएगा वो कॉलेज, और वो उस नाम से अलॉट हो जाएगा। उसके बाद जाके आपको मिलेगा। आप ऐसे जाके एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि सरकारी कॉलेज है और गवर्नमेंट उसका फ़ी तो दे ही रहा है, तो हर बच्चा चला जाता है। इसके लिए भागलपुर में ही कॉलेज है? भागलपुर में ही सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज है। बाकी अदर्स ब्रांच पे ध्यान दिया जाता है, सिविल वगैरह में भी ध्यान दिया जाता है। सिविल वगैरह का ऐसा बहुत सारा जॉब है जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियर कर सकता है। पोल्ट्री फार्म बनाना हो गया, बहुत सब चीज़ें। फिलहाल थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लीजिए कि हर साल 30 सीट के लिए
परीक्षा ली जाती थी, उसके बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कहा जाता है, उसके बाद से उनका एडमिशन होता था और 30 बच्चे कृषि के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलते थे और वो फिर बेरोजगार के तौर पे शहर में घूमते थे, या फिर यानी कि 7.5 लाख रुपए जो सरकार टैक्स के पैसों को खर्च करके एक बच्चे को तैयार करती थी, उसको फिर मजबूर होना पड़ता था कि अभी भी मजबूर होना पड़ता है कि वो दूसरे क्षेत्र में जाकर क्या करे, तो नौकरी करे, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प है नहीं। एक साल में लगभग 60 से 70 लाख रुपए खर्च किया जाता है और अब 60 बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, यानी कि लगभग एक साल में लगा लीजिए कि लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और उससे कोई मतलब सरकार को नहीं है। आप लोग जनता दरबार में भी गई थी, क्या हुआ? सर बस आश्वासन दिया जाता है कि देखा जाएगा, आगे निकलेगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उस पर। 4 बार क्या हुआ, मतलब जनता दरबार में क्या बोले? सिर्फ आश्वासन मिला है कि आप लोगों का काम बढ़ रहा है आगे, लेकिन कुछ भी काम हम लोग का बढ़ नहीं रहा है। बस आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि ये एग्रीकल्चर डिप्लोमा में होता है, ये भी नहीं पता था उनको? हाँ, उनको ये भी पता नहीं कि राजकीय पॉलिटेक्निक क्या होता है, ये भी पता नहीं है उनको। क्या बोले, मतलब क्या? वो अवाक रह गए कि राजकीय पॉलिटेक्निक भी डिप्लोमा होता है, ऐसे बोल रहे थे जनता दरबार में। क्या प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, ये पूछे कि राजकीय पॉलिटेक्निक क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अच्छा, इस तरह पूछ रहे थे। उसके बाद पूछ रहे थे क्या कि एग्रीकल्चर से हो, एग्रीकल्चर नाम का डिग्री होता है यहाँ पे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, अच्छा ये प्राइवेट है, ऐसे करके बात को घुमाकर जैसे तैसे रफा दफा कर दिया गया। हमारे जो भी था, हम लोग जो भी रखे थे 4 बार किए यही है। अब फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जनता दरबार के लिए, कैंसिल हो गया सर। आप कैंसिल कर दो। इसके बाद जो है ना हम लोग का जूनियर जो है लगभग अब एक भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है सर, जनता दरबार का फॉर्म एक भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। पहले 4 बार आप लोग एक्सेप्ट हाँ। किया कि आप लोग गए? हाँ सर, उसके बाद अब एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं ही हो नहीं रहा है। होता, कोई कुछ आता ही नहीं सर। हाँ। उसके बाद नहीं हो रहा है अब। कितने लोग आप लोग गए थे जनता दरबार में? हम लोग तो 4 गए थे, मतलब 4 के बाद एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो जाएगा 4 कहाँ से? बार अलग हाँ। अलग कैंडिडेट आप लोग हाँ गए? गया, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नहीं गया अच्छा, सर। रीजन में क्या डालते थे आप लोग? रीजन में वही बेरोजगार कृषि अभियंत्रण अच्छा, अब अभी भी ये डालते हैं तो अब एक्सेप्ट नहीं होता? नहीं होता है सर, क्योंकि नीतीश कुमार की नज़र में एग्रीकल्चर जैसा कोई डिप्लोमा नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होता है, तो उनके नज़र में कोई नौकरी भी नहीं होती। ये समझना लाजमी हो जाता है कि कोई अगर मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट, इस बात का अनुभव नहीं है। कोई एक जो नीतीश कुमार जी हैं ये कहते हैं कि डिप्लोमा होता है क्या एग्रीकल्चर में, ये तक नहीं पता है। तो ये बात समझ पाना इतना मुश्किल नहीं है कि अगर बिहार में कृषि विभाग के लिए इन छात्रों के लिए कोई वैकेंसी नहीं निकल पा रही है तो क्यों नहीं निकल पा रही है। फिलहाल ये लोग राजद कार्यालय के बाहर खड़े हैं, ये विपक्ष से गुहार लगाने आए थे कि सदन में इस बात की चर्चा की जाए। इनको आश्वासन मिला है, जिस महोदय से मिले हैं उन्होंने कहा है कि हाँ सदन में इस बात पे चर्चा की जाएगी, हालांकि सदन में कितना फ़र्क पड़ता है ये देखना होगा। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को सोचिएगा कि 1.25 करोड़ रुपए हर साल सरकार एक संस्था में 30 बच्चों पे खर्च करती है, यानी कि अब 60 बच्चों पे 1.25 करोड़ रुपए खर्च होगा और उसके बाद आउटपुट के नाम पे 0 बट्टा सन्नाटा और कहीं शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए ज़मीन नहीं है, पैसे नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो सोचिए कि जिस मैनेजमेंट की बातचीत की जाती है, जिसके लिए सरकार बनाया जाता है, जिसके लिए वित्त मंत्रालय बनाया जाता है कि तमाम लेखा जोखा को रखा जाएगा, वो कितने बेहतरीन तरीके से रख रहे हैं। जिस पैसे के बल पे वो गाड़ी में बैठते हैं और तमाम गार्ड्स को लेके घूमते हैं, वो कहाँ जा रहा है और किस लिए उनको दिया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर विचार कीजिएगा। अन्यथा जो चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। ये जो छात्र हैं ऐसे ही सड़कों पे घूमते रहेंगे और आप ऐसे ही घर पे बैठ के तालियां बजाते रहिएगा। फिलहाल इस खबर में बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।